नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच इस वीडियो में लेकर पहुंचे हैं तमिलनाडु राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे। दोस्तों, तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 118 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों, तमिलनाडु में मुख्य रूप से दो पार्टियां हैं। एक है DMK, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, तो वहीं दूसरी ओर है AIADMK, जिसमें BJP भी शामिल है। दोस्तों, तमिलनाडु अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मजबूत राजनीतिक पहचान और विकास की दिशा में लगातार बढ़ने वाले राज्य के रूप में जाना जाता है। पिछले कई दशकों में यहाँ की राजनीति दो मुखी रही है। द्रविड़ पार्टी संस्कृति ने यहाँ राज्य की सोच और नीतियों को गहराई से प्रभावित किया है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि एक जनता आशा का प्रतीक है। दोस्तों, तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव की गर्माहट अब पूरे राज्य में महसूस की जा रही है। राजनीति के इस महाकुंभ में हर पार्टी अपनी रणनीति को दार दे रही है। कहीं जनसभाएं हो रही हैं, तो कहीं नए वादों की बारिश। इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जनता मुद्दों पर खुलकर सवाल कर रही है। रोजगार, शिक्षा, विकास और सामाजिक कल्याण, ये सभी इस चुनाव की असली दूरी बन चुके हैं। दूसरी ओर युवा मतदाता भी अब पहले से कहीं अधिक सक्रिय और बदलाव की उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक दल तमिलनाडु की जनता का भरोसा जीतने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। अब देखना यह है कि जनता किसकी नीतियों पर मोहर लगाती है और किसके हाथ में जाती है सत्ता की चाबी। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले वो सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अरियालूर जिले की। तो दोस्तों, अरियालूर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें NDA और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, जबकि SPA यानी कि DMK गठबंधन के खाते में अरियालूर जिले की दोनों विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है चेंगलपट्टू। दोस्तों, चेंगलपट्टू जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें NDA गठबंधन यानी कि AIADMK के खाते में 2 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को चेंगलपट्टू जिले में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है चेन्नई। दोस्तों, चेन्नई जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें NDA गठबंधन यानी कि AIADMK को 6 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 12 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को भी चेन्नई में 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है कोयम्बटूर। दोस्तों, कोयम्बटूर जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें NDA गठबंधन यानी कि AIADMK को 3 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है कुड्डालोर। दोस्तों, कुड्डालोर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें NDA गठबंधन यानी कि AIADMK को 3 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का कुड्डालोर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है धर्मपुरी। दोस्तों, धर्मपुरी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें NDA गठबंधन यानी कि AIADMK को 3 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा अन्य को धर्मपुरी जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है डिंडीगुल। दोस्तों, डिंडीगुल जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें NDA गठबंधन यानी कि AIADMK को 3 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा डिंडीगुल में अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है इरोड। दोस्तों, इरोड जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें NDA गठबंधन यानी कि AIADMK को 3 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को इरोड में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है कल्लाकुरुचि। दोस्तों, कल्लाकुरुचि जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें NDA गठबंधन यानी कि AIADMK को 3 सीट, तो वहीं SPA गठबंधन यानी कि DMK को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का कल्लाकुरुचि में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है कांचीपुरम। दोस्तों, कांचीपुरम जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें NDA गठबंधन यानी कि AIADMK को 1 सीट, जबकि SPA गठबंधन
यानी कि डीएमके को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को कांचीपुरम में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है कन्याकुमारी। दोस्तों कन्याकुमारी जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 2 सीट, जबकि एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके को 4 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य का कन्याकुमारी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है करूर। दोस्तों करूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 2 सीट, तो वहीं एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का करूर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है कृष्णागिरी। दोस्तों कृष्णागिरी जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 2 सीट, तो वहीं एसपीए गठबंधन यानी डीएमके को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का कृष्णागिरी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में डीएमके गठबंधन यानी कि सपा गठबंधन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 93 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 33 सीट, जबकि एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा अभी तक अन्य के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है मदुरई। दोस्तों मदुरई जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 3 सीट, जबकि एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है मयिलाडुतुरई। दोस्तों मयिलाडुतुरई जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 1 सीट, जबकि एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है नागपट्टिनम। दोस्तों नागपट्टिनम जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 1 सीट, जबकि एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का नागपट्टिनम में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है नामक्कल। दोस्तों नामक्कल जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 2 सीट, जबकि एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का नामक्कल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है नीलगिरी। दोस्तों नीलगिरी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 1 सीट, जबकि एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का नीलगिरी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है पेरम्बलूर। दोस्तों पेरम्बलूर में 2 सीट आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, जबकि एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके को पेरम्बलूर की दोनों विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है पुदुकोट्टई। दोस्तों पुदुकोट्टई जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 2 सीट, जबकि एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का पुदुकोट्टई में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है रामनाथपुरम। दोस्तों रामनाथपुरम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन और एसपीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का रामनाथपुरम में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है रानीपेट। दोस्तों रानीपेट जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 2 सीट, जबकि एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को रानीपेट में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है सलेम। दोस्तों सलेम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 4 सीट, जबकि एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है शिवगंगा। दोस्तों शिवगंगा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 1 सीट, जबकि एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का शिवगंगा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है तेनकासी। दोस्तों तेनकासी जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके को 1 सीट, जबकि एसपीए गठबंधन यानी कि डीएमके को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को तेनकासी में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को।
अगला जिला है तंजावुर। दोस्तों तंजावुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK को 3 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का तंजावुर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है थेनी। दोस्तों थेनी जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK को 1 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का थेनी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में SPA गठबंधन यानी कि DMK पार्टी ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 166 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK पार्टी को 57 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK पार्टी 102 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा अन्य को अभी तक 7 सीट मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है तिरुवल्लुर। दोस्तों तिरुवल्लुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK को 2 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है तिरुवन्नामलाई। दोस्तों तिरुवन्नामलाई में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK को 2 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले का। अगला जिला है तिरुवरुर। दोस्तों तिरुवरुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन और SPA गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का तिरुवरुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है तिरुनेलवेली। दोस्तों तिरुनेलवेली जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK को 2 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है तिरुपुर। दोस्तों तिरुपुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK को 2 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को तिरुपुर जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में SPA गठबंधन यानी कि DMK ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 197 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK को 67 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK 123 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा अभी तक अन्य के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है तिरुचिरापल्ली। दोस्तों तिरुचिरापल्ली जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK को 2 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को तिरुचिरापल्ली जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है तिरुपत्तुर। दोस्तों तिरुपत्तुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन और SPA गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को तिरुपत्तुर जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है तूतीकोरिन। दोस्तों तूतीकोरिन जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK को 2 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का तूतीकोरिन जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है वेल्लोर। दोस्तों वेल्लोर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK को 2 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का वेल्लोर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है विल्लुपुरम। दोस्तों विल्लुपुरम जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK को 2 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य को विल्लुपुरम जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है विरुधुनगर। दोस्तों विरुधुनगर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK को 2 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य का विरुधुनगर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, तमिलनाडु की 200 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में एनडीए गठबंधन यानी कि AIADMK पार्टी को 79 सीट, जबकि SPA गठबंधन यानी कि DMK को 148 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा इस सर्वे में अन्य को भी 7 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो कांग्रेस और DMK की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आपकी नज़र में अब की बार तमिलनाडु में किसकी बनेगी सरकार, प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।